जब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ट्रेड वॉर का दबाव बनाकर अपनी धौंस जमाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को में भारत का सबसे जिगरी रूस एक ऐसी बिसात बिछा रहा था जो भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कोई साधारण डील नहीं थी, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र का वो बेताज बादशाह बना देगा जिसके सामने तेल बेचने वाले शेखों की सल्तनत भी फीकी पड़ जाएगी। याद कीजिए कैसे रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर हमारी हवाई सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल दिया। कैसे हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए सबसे शक्तिशाली इंजन देने का वादा किया और कैसे बरसों से धूल फांक रहे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने में जान फूंक दी। लेकिन अब साल 2025 में रूस ने जो पेशकश की है वो इन सबसे मीलों आगे है। ट्रंप के अरमानों पर फिरा पानी, पुतिन ने भारत के हाथ थमाई दुनिया की सबसे बड़ी चाबी, काली लेजर से भी कई गुना पावरफुल हथियार सौंपने आ रहा रूस, चीन की बत्ती हो गई गुल, रूस के ब्रह्मास्त्र से भारत बनेगा न्यूक्लियर शहंशाह, चीन अमेरिका तक मच गया हड़कंप, खाड़ी देशों की तेल डिप्लोमेसी हो जाएगी खत्म, भारत की ऊर्जा क्रांति से दुनिया में मची खलबली, परमाणु बम से भी बड़ी ताकत अब मेड इन इंडिया होगी, दुनिया देखेगी भारत का नया अवतार। ये एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसी शक्ति है जो भारत को हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बेड़ियों से आजाद कर देगी। ये रूस की तरफ से दोस्ती का वो सबसे बड़ा सबूत है जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने व्हाइट हाउस की दीवारों से लेकर बीजिंग के शीश महलों तक में भूचाल ला दिया है। खबर ये नहीं है कि रूस भारत को कुछ और परमाणु बिजली घर बेच रहा है, खबर इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी और भारत के भविष्य के लिए हजारों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी सौंपने का वो ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया है जिसका सपना भारत पिछले 70 सालों से देख रहा था। अगर इसे आसान और सड़क छाप भाषा में समझना हो तो मामला कुछ ऐसा है कि कोई आपको सिर्फ एक बनी बनाई चमचमाती कार ना दे, बल्कि वो आपको कार बनाने की पूरी फैक्ट्री, उसका डिजाइन, उसका इंजन बनाने का गुप्त फॉर्मूला और हर एक छोटा बड़ा पुर्जा बनाने की पूरी तकनीक आपके हाथ में थमा दे। रूस भारत को परमाणु रिएक्टरों के वो सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्से, जिन्हें क्रिटिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है और जिन्हें आज तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने 5 से 6 देश ही बना पाते हैं, उन्हें मेक इन इंडिया के तहत भारत की ही धरती पर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनाने का पूरा लाइसेंस और टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत के हाथ में लगी वो पारस मणि है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर हमारी सामरिक ताकत तक हर चीज को सोने में बदल देगी। ये वो चाबी है जो भारत के लिए असीम संभावनाओं के दरवाजे खोलने जा रही है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं है, ये शक्ति का ट्रांसफर है, ये आत्मनिर्भरता का ट्रांसफर है, ये भारत के विश्व गुरु बनने की राह में सबसे बड़ा मील का पत्थर है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन ये इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे है? आखिर इससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो आंकड़े और तथ्य अब आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज की तारीख में भारत अपनी कुल बिजली का सिर्फ 3.2% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से बनाता है। हमारा लक्ष्य है कि 2032 तक इस आंकड़े को 11% तक ले जाया जाए। लेकिन इस लक्ष्य के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी वो थी विदेशी तकनीक और महंगे कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता। हमें रिएक्टर के अहम हिस्सों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, उनकी शर्तें माननी पड़ती थीं और मनमाने दाम चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब कल्पना कीजिए, जब ये भीमकाय पुर्जे, ये जटिल मशीनें भारत की ही फैक्ट्रियों में L&T और गोदरेज जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जाएंगी, तो इनकी लागत पर क्या असर पड़ेगा? लागत सीधे 30 से 40% तक कम हो जाएगी और जब बिजली बनाने की लागत घटेगी तो इसका सीधा फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा। देश के हर घर तक सस्ती और 24 घंटे बिना कटौती के बिजली पहुंचाने का जो सपना हर सरकार देखती आई है वो अब हकीकत में बदलने की दहलीज पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा है सामरिक आत्मनिर्भरता। सोचिए, कल को चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ता है या अमेरिका हम पर किसी बात को लेकर
दबाव बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकते हैं? वो हमें इन महत्वपूर्ण पुर्जों की सप्लाई रोक सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे करोड़ों अरबों डॉलर के न्यूक्लियर पावर प्लांट कबाड़ में बदल जाएंगे। हमारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप पड़ जाएगा। ये एक ऐसी ब्लैकमेलिंग थी, एक ऐसी दुखती रग थी जिसका फायदा दुनिया की कोई भी ताकत उठा सकती थी। लेकिन रूस के इस एक कदम ने इस ब्लैकमेलिंग के खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब भारत किसी का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर अपने स्वाभिमान के साथ अपनी ऊर्जा की तकदीर लिखेगा। रूस का ये कदम सिर्फ मेक इन इंडिया अभियान को ही नए पंख नहीं लगाएगा, बल्कि ये भारत के प्राइवेट और सरकारी उद्योगों के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने जा रहा है। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब भारतीय कंपनियां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के वो सबसे जटिल और संवेदनशील पुर्जे बना रही होंगी जिन्हें बनाने का दम आज सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान जैसे देश रखते हैं। इससे हमारी इंजीनियरिंग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी तकनीकी क्षमता किस आसमान पर पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये भारत में हाईटेक नौकरियों की एक ऐसी सुनामी लाएगा जो लाखों प्रतिभाशाली युवाओं को देश में ही रहकर काम करने का मौका देगी। ये दोस्ती अब सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जमीन पर एटम की ताकत बनकर गरज रही है। याद रखिए, ये वही रूस है जो हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो 1971 की जंग हो या कश्मीर के मुद्दे पर यूएनएससी में वीटो करना हो, हमेशा भारत के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा है। और आज जब पूरी दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत का लोहा मान रही है, तो राष्ट्रपति पुतिन ने यह साबित कर दिया है कि रूस भारत को सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं, बल्कि एक बराबर का, एक शक्तिशाली रणनीतिक साझेदार मानता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे देने में पश्चिमी देश हमेशा से आनाकानी करते रहे। वो हमें पुराना और कमतर सामान बेचकर अपना काम चलाना चाहते थे, लेकिन रूस ने वो असली ताकत, वो असली चाबी भारत के हाथों में सौंप दी है, जिससे भारत अपने भविष्य का ताला खुद खोल सके। इस डील का असर सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों पर पड़ने वाला है। सबसे पहला झटका तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लगा है। वो देश जो भारत को हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए तरसाते रहे, जो NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री को रोकने के लिए चीन के साथ मिलकर साजिशें रचते रहे, आज वो देख रहे हैं कि भारत अब उनके रहमोकरम का मोहताज नहीं है। रूस ने सीधे सीधे उनकी इस दादागिरी को चुनौती दी है। दूसरा और सबसे बड़ा सदमा लगा है हमारे पड़ोसी देश चीन को। चीन जो पाकिस्तान में परमाणु रिएक्टर बनाकर और एशिया में अपनी न्यूक्लियर दादागिरी स्थापित करने का सपना देख रहा था, उसके होश फाख्ता हो गए हैं। अब तक चीन को लगता था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में वो भारत से बहुत आगे है, लेकिन अब भारत न सिर्फ अपनी जरूरत के लिए रिएक्टर बनाएगा, बल्कि भविष्य में वो इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। सोचिए, जब वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों में मेड इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे, तो चीन की क्या हालत होगी। ये सीधे तौर पर चीन के आर्थिक और सामरिक हितों पर एक करारी चोट है। ये डील भारत रूस की दोस्ती को एक ऐसे नए मुकाम पर ले गई है जहां से ये दोनों देश मिलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख सकते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो किसी एक देश की दादागिरी पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और साझेदारी पर आधारित होगा। ये कदम साबित करता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और इस सदी की तकदीर लिखने में दिल्ली और मॉस्को की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या रूस का ये ऐतिहासिक ऑफर भारत को चीन और अमेरिका के सामने एक नई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा? क्या ये भारत रूस की दोस्ती का वो शिखर है जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखेगा? और क्या इस कदम के बाद भारत को अब NSG की सदस्यता की परवाह करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।